अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों को शब बारात की नमाज की नियत करना सिखाऊंगी। आज की वीडियो में आप एक बहुत ही खूबसूरत नमाज की नियत यानी शब बारात की नियत जानेंगे। मैं यहाँ पर शब बारात की नमाज की नियत बहुत ही आसान और अच्छे अल्फाज और सही तरीके से बताने वाली हूँ, जिसे आप आसानी से समझ सकें और आपको कोई दूसरी वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप ध्यान से, गौर से और तवज्जो से इस वीडियो को देखिए। आपको शब बारात की नमाज की नियत से पहले ये पता होना चाहिए कि शब बारात की रात में बहुत सारे नफल नमाज अदा की जाती हैं। यहाँ पर मैं शब बारात की रात पढ़ी जाने वाली सभी नमाज की नियत बताऊंगी। आप हर नियत के लफ्ज को अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। किसी भी तारीख की शुरुआत इस्लाम में शाम से होती है, यानी मगरिब के बाद तारीख बदलती है। उसी तरह शब बारात की रात भी मगरिब से शुरू होती है। शब बारात की नमाज की नियत किस तरीके से करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस रात सबसे पहले हम दो रकात करके नियत करेंगे 6 रकात नमाज पढ़ने की। तो सबसे पहले हम इसी 6 रकात नमाज की नियत जान लेते हैं। इसके बाद इशा के बाद शब बारात की नमाज की नियत जानेंगे। इस नियत से आप शब बारात की रात में मगरिब की नमाज के बाद दो रकात करके आप लोगों को इस 6 रकात नमाज को पढ़ना है। इशा के बाद आप इसे नहीं पढ़ सकते, आप लोगों को मगरिब के बाद इस 6 रकात नमाज को अदा करना है। इसकी काफी सारी फजीलतें हैं। तो चलिए सबसे पहले नियत की बात करते हैं। तो पहली 2 रकात की नियत इस तरीके से कीजिए। नियत की मैंने 2 रकात नमाज शब बारात की नफल उम्र दराजिए व खैर बरकत के लिए वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। बहुत ही आसान लफ्जों में मैंने समझाया है। अब दूसरी 2 रकात नमाज की नियत बताती हूँ किस तरीके से करना है। तो नियत इस तरीके से कीजिए। नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज शब बारात की नफल हर तरह की बला से हिफाजत के लिए वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। तीसरी बार 2 रकात नमाज की नियत किस तरीके से करेंगे चलिए बताती हूँ। नियत की मैंने 2 रकात नमाज शब बारात की नफल गैरों की मोहताजी से दूरी के लिए वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। तो इसी तरीके से 2 रकात करके आप लोगों को शब बारात की रात में इस नमाज को पढ़ना है। इस बात का ख्याल रखिए कि जैसे ही आप मगरिब की नमाज पढ़ लेंगे उसके बाद आप लोगों को इस नमाज को पढ़ना है। आप मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद इस नमाज को पढ़ लीजिए। इशा के बाद आप इस नमाज को नहीं पढ़ सकते। शब बारात की नमाज की नियत के लिए किस तरीके से खड़े होना है, यानी कि नियत कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप काबा शरीफ की तरफ रुख करके खुद खड़े हो जाइए। इसके बाद शब बारात की नमाज की नियत कीजिए और अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लीजिए। नियत आप अल्फाज के जरिए भी पढ़ सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बताई हूँ। अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो दिल में एक इरादा कर लीजिए, क्योंकि नियत दिल के पुख्ते इरादे को कहते हैं। अगर आप जुबान से बोल लें तो बेहतर है, वरना कोई बात नहीं। दिल में इरादा रखिए कि ये नमाज शब बारात की मैं अल्लाह की रजा और अपने मुराद के लिए पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। इसके बाद यहाँ तक आपकी नियत का प्रोसेस हो जाएगा। शब बारात की नमाज की नियत पूरा पढ़ने के बाद, यानी जब आप नियत कर लेंगे तो अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को उठाना है। यहाँ पर ख्याल रखिए कि औरतों को मर्द हजरात की तरह तकबीर तहरीमा नहीं करना है। मर्द हजरात जब तकबीर तहरीमा करेंगे तो अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथ को उठाएंगे और कानों की लौ को टच करेंगे। कुछ औरतें भी मर्द हजरात की तरह करती हैं, तो उनको ऐसे नहीं करना है। औरतों की तकबीर तहरीमा का तरीका क्या है, अल्लाहु अकबर कहते हैं उनको हाथ उठाना है और हथेली और कंधे के बीच डिफरेंस होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए, और आपका जो हथेली है वो किबला रुख होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना है। आप लोग जैसे मर्द हजरात तकबीर तहरीमा करते हैं वैसे नहीं करना है। मर्द जैसे तकबीर तहरीमा आप लोग कर लेंगे, उसके बाद औरतों को सीने पर हाथ बांधना है। मर्द हजरात अपने नाफ के नीचे हाथ बांधेंगे इस तरह से कि पहला बायां हाथ की हथेली नीचे रखेंगे, इसके ऊपर में दाहिनी हथेली रखेंगे और इस तरीके से पकड़ लेना है और नाफ के नीचे आपको नियत बांधना है, नाफ के नीचे हाथ बांधना है। उसके बाद अब बात करते हैं कि औरतें किस तरीके से
हाथ बांधेंगी। तो औरतों को सीने के ऊपर हाथ बांधना है। आपका जो बायां हाथ है वो नीचे और दायां हाथ उसके ऊपर, इस तरीके से हाथ बांधना है और हिजाब या दुपट्टा जो भी है उसके अंदर आपको अपने हाथों को कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से नियत करना है। मैं आप लोगों को तकबीर तहरीमा हर चीज का तरीका बता दी हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।